हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारे चेरी का प्लांट है और हमारे चेरी के प्लांट में पिछले 2 बार से फ्लावरिंग हो रही है, पर इसमें फ्रूट नहीं बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले इसमें अप्रैल में फ्लावरिंग हुई थी, तो फ्लावर्स काफ़ी अच्छे आए थे, बट उसमें फल नहीं बन रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे प्लांट में मई के मंथ में फिर से फ्लावरिंग हुई, तो पूरा हमारा पौधा फूलों से भर गया था, पर उसमें उस समय भी फ्रूट्स नहीं बन रहे थे। और अब हमारे प्लांट में वापस से कलियां आना शुरू हुई हैं। और जैसा कि ये अभी जून का महीना है और जून में आखिरी वीक चल रहा है, जून का लास्ट वीक है, और अब हमारे प्लांट में फ्लावर्स आने शुरू हुए हैं, यानी छोटी छोटी कलियां यहाँ पर बनना भी शुरू हो रही हैं। तो हमने सोचा कि इसका रीज़न हो सकता है कि या तो इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी है या फिर कोई और रीज़न। तो ये हमारा चेरी का प्लांट इस हमने कंटेनर में लगाया हुआ है, प्लास्टिक के कंटेनर में। और हमने इसमें गर्मी के दिनों में जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर जो हम घर पर बनाते हैं, हमने वो इसमें दिया है, और हमने इसमें गोबर की खाद भी दी है। तो फ्रेंड्स, और हमने जब हमारे प्लांट की जड़ के पास देखा तो हमें प्लांट की जड़ में कुछ रूट्स में रूट बाउंडिंग भी नजर आ रही थी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है हमारे प्लांट में फ्लावर झड़ने का। तो अब आज हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। तो हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं इस टब में। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास कोई और सा कंटेनर या पॉट अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये जो हमारा पुराना टब है, इसमें हमने कुछ वाटर लिली के प्लांट्स लगा रखे थे, उसे हमने दूसरे कंटेनर में लगा दिया है। और इस टब में अब हम चेरी का प्लांट लगाने वाले हैं। इसके लिए हमने ड्रेनेज के लिए इसमें होल कर दिए हैं, और उस होल पर हमने ये पुराने गमले के कुछ टूटे हुए टुकड़े थे, तो वो हमने इसके ऊपर रख दिए हैं ताकि इसके ड्रेनेज होल कवर ना हो और इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही से बना रहे। और अब हम इसमें हमारा पौधा लगाने वाले हैं। उसके लिए हमने हमारे चेरी प्लांट है, तो अब हम इसे गमले से निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्लांट को अगर गमले से निकालना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें कुछ दिनों तक पानी न दें, क्योंकि अगर हम पानी नहीं देंगे तो मिट्टी सूख करके उस गमले को छोड़ देगी, और इस तरीके से हम हमारे पौधे को आसानी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमने हमारे प्लांट को निकाल लिया है, पूरी मिट्टी समेत हमने इसे निकाल लिया है। और अब हम इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने वाले हैं, क्योंकि हम हमारा पौधा पॉट में लगाने वाले हैं। इसमें लिया है हमने हमारे गार्डन सॉइल, और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं गोबर की खाद। तो देखिए, क्योंकि हमने एक बड़े टब में प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी ली है, तो उसी हिसाब से हम इसमें गोबर की खाद लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें मिलाया है वर्मी कंपोस्ट। ये सारी ही क्वांटिटी हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें मिट्टी के हिसाब से लेनी होती है। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे और नीम खली। देखिए, हमने मिलाया है इसमें नीम खली। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अभी इतनी ही नीम खली बची हुई थी, तो इसे हमने इसमें मिला दिया है। और क्योंकि नीम खली हमारे पौधे को किसी भी तरीके की फंगस से बचाएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमने हमारे टब में ये हमारे गार्डन वेस्ट है, और थोड़ी कुछ नीचे रेतीली मिट्टी हमने इसमें डाली हुई है, और ये गार्डन वेस्ट यानी सूखे पत्ते और सूखे हुए फ्लावर्स हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब हमने जो पोटिंग मिक्स बनाया है, उस पोटिंग मिक्स को, जो भी हमने इसमें खाद डाली है, अब उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले हम इसमें देंगे बायो डीएपी। तो देखिए, हमने इतना बायो डीएपी भी इसमें मिला दिया है। और अब इसे मिलाने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये हमने सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट की सॉइल में मिला दिया है, ताकि हमारे प्लांट में जिस भी न्यूट्रिशन की कमी हो तो हमारा पौधा अच्छे से सरवाइव करे, उसमें जिस भी न्यूट्रिशन की कमी हो वो उसे मिल जाए और हमारा पौधा हेल्दी रहे।
तो देखिए इस तरह से हमने इसमें थोड़े जो मिट्टी इसमें जमी हुई थी उसे भी हमने फोड़ के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे हमारे टब में हम इसे डाल देंगे। तो इसे मिट्टी हम टब में डालेंगे उस समय हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम उसको मिट्टी को थोड़ा नीचे ही डालें, मतलब हमारा पौधा जब हम उस पर रखेंगे तो हमारा प्लांट हमारे पॉट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचा हो, भले 1 इंच नीचा हो। तो देखिए हमने ये चेरी का प्लांट उठा करके ऐसे ही हमने इसमें रख दिया है। हमने इसकी कुछ ज़्यादा मिट्टी नहीं निकाली है और इसके कुछ रूट्स हमें बाउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें हमने चेरी का प्लांट रख दिया है और साइड में हमने इसमें डाले हैं केले के सूखे हुए पत्ते। इन पत्तों को हमने छोटा छोटा काट लिया है और अब हम इसे हमारे चेरी के प्लांट के साइड में जो जगह है उसमें हम इसे डाल दे रहे हैं ताकि इससे हमारे गमले की मिट्टी फ्लफी बनी रहे। क्योंकि हम ये पॉट में लगा रहे हैं और हम इसे छत पर रखेंगे तो हमारा गमला हम ज़्यादा भारी नहीं करेंगे, हम उसके ऐसा करेंगे कि हमारे गमला मिट्टी से फुल भी हो और वो ज़्यादा भारी भी नहीं हो। तो इसीलिए हमने इसमें गार्डन वेस्ट का और सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल किया है। तो अब हमने इसमें पत्ते डाल दिए हैं और ऊपर से हमने जो सॉइल मिक्स बनाया है तो वो हम इसमें ऊपर से दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हम रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं तो किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग हमें शाम को करना है, क्योंकि शाम के समय जब हम इसे रिपोर्ट करते हैं तो हम इसमें पानी दे देते हैं, तब हमारे पौधे को रात भर ठंडक मिलती है। तो उस समय इसे अपने आप का जो डैमेज हुआ रहता है उसे रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने हमारा चेरी के प्लांट को अच्छे से इस पॉट में लगा दिया है और अब हम इसमें पानी देंगे। और देखिए हमने इसको जड़ के पास से अच्छे से दबा दिया है, क्योंकि हमारा ये प्लांट काफ़ी बड़ा प्लांट है और हमने जो इसे टब दिया है इसकी हाइट भी करीब हमने जो इस कंटेनर में लगा था उसके बराबर ही है, पर इसमें थोड़े से इसमें चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसमें हमारे प्लांट की जड़ को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिलेगी और जब हमारा प्लांट की जड़ इसमें भी फुल हो जाएगी तो हम आगे इसे देखेंगे, अगर किसी और बड़े कंटेनर में हम इसे रिपोर्ट कर पाएंगे। पर अभी हमने इसको बड़े कंटेनर में रिपोर्ट कर दिया है और हमारा ये प्लांट लगकर तैयार है। और हमने इसमें अब हम पानी दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ दिनों बाद का है जब हमने इसे रिपोर्ट किया है, हमारे प्लांट्स में फ्लावर खिलना शुरू हो गए हैं। तो उस समय हमने जब आपको बताया था कि हमारे प्लांट में छोटी छोटी बारीक सी कलियां बनना शुरू हुई हैं, अब देखिए कि कुछ दिनों बाद हमारे प्लांट में कितने अच्छी तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं और इसमें कई सारे फ्लावर्स हैं पूरी डालियों में खिले हुए। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे प्लांट का रिपोर्टिंग सक्सेस हो चुका है और हमने इसे बड़े टब में लगाया है, तो इसकी जड़ों को फैलने के लिए, ग्रो होने के लिए अब काफ़ी जगह मिलेगी।